हेलो गाइस, आपका मधुर उत्तर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई है कि हमने माइक लगा लिया है। ठीक है, तो हमको ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको क्लियर आवाज भी आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था कहाँ पे? अरे कहाँ पे छोड़ा था? जो क्वांटम केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम केमिस्ट्री हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो क्वांटम केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। सेकंड हमने पढ़ लिया था क्या? एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली थी और उसके एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन पढ़ लिया था क्या? कौन सा एप्लीकेशन था? पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो हमने 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D बॉक्स तीनों अच्छी तरह पढ़ लिए हैं और उसमें हमने डीजनरेसी भी पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? डीजनरेसी भी पढ़ ली है। अब उसके बाद मतलब ये पहले कराना चाहिए था वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो वैसे भी 31 दिसंबर तक कोर्स पूरा कराना है और टॉपिक उस हिसाब से ही आएंगे। जो स्कोरिंग ज्यादा होंगे वो पहले आएंगे और जो स्कोरिंग थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे उस हिसाब से टॉपिक आते जाएंगे। ठीक है, तो ये है टॉपिक आपका ऑपरेटर को समझना। क्या समझना? ऑपरेटर को, और कैसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उसमें हम ऑपरेशन बोलते हैं। देखो ऑपरेशन किसको बोलते हैं, ऑपरेटर किसको बोलते हैं, और ऑब्जर्वेबल वहां पे जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? देखो वहां पे जो लिख रखा है ना वो तो लिख रखा है क्लासिकल मैकेनिक्स का। अरे किसका लिख रखा है? क्लासिकल मैकेनिक्स का लिख रखा है। यहां मैंने ऑपरेटर जो कि क्वांटम केमिस्ट्री में यूज में आएंगे, और यहां मैंने लिख रखा है ऑपरेशन। अरे ऑपरेशन का क्या मतलब है? मतलब आप किसी फंक्शन पे क्या कर रहे हो? ऑपरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? ऑपरेट कर रहे हो। तो इसका मतलब है ऑपरेशन की आप कर क्या रहे हो किसी फंक्शन पे, उसको हमने क्या बोला है? ऑपरेशन बोला है। इसको हम अप्लाई करते हैं फंक्शन पे और ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट्स। ठीक है, अब पहला पॉइंट है पोजीशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? एक्स वाई जेड। और ऑपरेटर में केवल और केवल क्या डिफरेंस आया है? हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? कैप लगा दिया। अरे क्या, अरे बोलो, क्या लगा दिया? कैप लगा दिया। अब ऑपरेशन में क्या करना है? आपको मल्टीप्लिकेशन करना है फंक्शन fx का x के रेस्पेक्ट में। जब आप ऑपरेट करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अरे बोलो, केवल ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, मतलब ये फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कुछ भी चेंज नहीं करेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा? अरे बोलो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये केवल और केवल यहाँ पे क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। यहाँ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख रखा है मास इनटू वेलोसिटी। जिसका भी आप लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हो उसका तो मास और उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पे ऑपरेटर में यहाँ मैंने लिखा है px। अब तीन डायमेंशन होती है, कौन कौन सी? जब अपन 3D में बात करेंगे तो तीन डायमेंशन की बात करते हैं, x y और z। x y और z। अब इसमें px बराबर लिख रखा है मैंने माइनस आयोटा h का डेल बाई डेल x। क्या लिख रखा है बेटा? माइनस आयोटा h का डेल बाई डेल x। अगर मेरे से py पूछता तो मैं क्या लिख देता? अरे क्या लिख देता? py बराबर माइनस आयोटा h का डेल अपॉन डेल y। और मेरे से अगर pz पूछता तो pz बराबर माइनस आयोटा h का मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल z। सर ये h कट क्या चीज है? आप, अरे मैंने बताया था ना, मैंने बताया था h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई होता है h कट। ठीक है, अब इधर देखो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन में लिख रखा है पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव नहीं, टोटल डेरिवेटिव नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव। यहां ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा h कट। मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन होगा उसका सबसे पहले क्या होगा? अरे क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। जिस डायमेंशन में पूछा है उसके रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आयोटा h कट से। ऐसे कभी भी मत कर देना। खैर इसमें तो डिपेंड नहीं करेगा कि आप साई को पहले रख दो। अरे साई फंक्शन का हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस आयोटा h कट से। चलो सर ये तो समझ में आ गया। टेंशन मतलब मैं पूरे एग्जांपल करवाऊंगा, है ना। क्वांटम
फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करने का जिम्मा उठाया है तो उसको पूरी करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तीसरा पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिख रखा है, Vx, y, Vy और Vz। अरे तीन पोजीशन में तीन पोटेंशियल होंगे, x डायमेंशन में, y डायमेंशन में और z डायमेंशन में। मान लो ये x डायरेक्शन है, ये वाली, देखो मैं पेन से बता देता हूं, पेन से शायद क्लियर समझ में आएगा। ये मान लो x है, ये y है और ये वाली z है, ठीक है। ये तो क्या हो गई x, ब्लू वाला पेन कौन सा हो गया, x डायरेक्शन, और ये ग्रीन वाला पेन कौन सा हो गया, ये ग्रीन ढक्कन देखो और ये ब्लैक ढक्कन देखो, ठीक है, और ये ब्लू ढक्कन देखो। अब यहाँ पे देखो कि x डायरेक्शन हो गई ब्लू वाला और y डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, ग्रीन वाला, और z डायरेक्शन ब्लैक वाला। यही हमेशा अपन कंसीडर करते हैं x, y और z। क्लियर है। तो मैंने यही चीज बताई है कि तीन जगह पोटेंशियल है, Vx, Vy और Vz। यहाँ पे ऑपरेटर में कैप लगा दी, Vx, Vy और Vz। अब यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ये, और मैंने लिख रखा है Vfx बराबर V इंटू fx। केवल फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, केवल और केवल क्या चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा फंक्शन में, केवल ये मल्टीप्लाई, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन किसी से, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 2x हो जाएगा। वैसे ही पोजीशन और पोटेंशियल ऑपरेटर काम करते हैं, वैसे ही पोटेंशियल और पोजीशन ऑपरेटर काम करते हैं। चौथा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, k बराबर p²/2m। अक्सर यहाँ पे p क्या चीज है, अरे p क्या चीज है, लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे। तो mv का स्क्वायर जब हम यहाँ पे रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है। और kx बराबर आता है ऑपरेटर में -h²/2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। अब आप इसको याद करने की बजाय निकाल भी सकते हो, केवल आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। देखो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। मैं यहां लिख देता हूं, यहां कैसे लिखूं, यहां पे आना पड़ेगा मुझे। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो -1, ठीक है, -1 आएगा। अरे बोलो -1 आएगा नहीं आएगा, आना तो चाहिए सब, अरे आना तो चाहिए। तो देखो जब आप माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करोगे, इसको करके ही बता दूंगा मैं कैसे आएगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन का मतलब है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड देन मल्टीप्लाई बाय -h²/2m। देखो ये कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं, अभी समझा देते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये उतार लिया होगा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो अभी समझा देते हैं। देखो अरे देखो kx बराबर क्या बोला था मैंने, -p²/2m, ठीक है। अब px ऑपरेटर क्या लिखा था मैंने, px ऑपरेटर क्या लिखा था, अरे बोलो px ऑपरेटर लिखा था मैंने -h डेल बाई डेल x। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल के आएगा, -h डेल बाई डेल x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे -h डेल बाई डेल x। तो देखो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल x का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, अरे बोलो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और आयोटा का स्क्वायर बच्चा जानता है -1 होता है, और ये h का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा नीचे लिखो सर, थोड़ा सा नीचे लिखो, आपकी कहां जा रही है गणित। तो आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है, -1 h का स्क्वायर अपॉन 2m तो बाद में लिख देंगे अपन, अभी अपन p स्क्वायर ही कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे px स्क्वायर का मान कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो क्या निकल के आएगा, अरे बोलो -h का स्क्वायर 2m मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल x स्क्वायर, ये निकल के आएगा सर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है, ये चीज समझ में आ गई, अरे ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास 2-3 ऑपरेटर और हैं, इसको थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा बोर्ड को, जब जाके चीजें समझ में आएंगी। देखो अब आपको शायद आवाज क्लियर आएगी।
ठीक है, क्योंकि माइक का कुछ तो फायदा हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने लिख रखा है पांचवा ऑपरेटर, क्या लिख रखा है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है सर, अरे क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहां पे मैंने उसको लिख दिया है। अब देखो यहां पे ऑपरेटर में कैसे आता है, माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तीनों डायमेंशन में लिखा है मैंने x y और z। अभी बताया था मैंने, ब्लू पेन से x बताया था, ब्लैक और ग्रीन से y बताया था और ब्लैक से z बताया था। ये डायमेंशन फिक्स कर लेना, अरे फिक्स कर लेना, हर जगह काम आती है ये। ठीक है, तो यहां पे मैंने डायमेंशन और प्लस v x y z। अरे देखो अभी मैं समझाता हूं कैसे निकलेगा। इसको बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, देखो इधर लिख देता हूं मैं, क्या होता है लैप्लाशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन, अरे बोलो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। लैप्लाशियन ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, लैप्लाशियन ऑपरेटर होता है ये। इसको डेल स्क्वायर रख दिया हमने पूरे को, तो ये निकल के आया शॉर्ट फॉर्म में। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, टोटल ऑपरेटर भी बोल देते हैं इसको। और जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऑपरेटर रखा था ना, अरे बोलो कौन सा ऑपरेटर रखा था सर, एच साइन बराबर ई साइन। अरे कौन सा ऑपरेटर रखा था, एच साइन बराबर ई साइन। यहां पे जो एच था वो यही था बेटा, जो एच था वो क्या था, अरे क्या था, यही वाला हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। तो यही वैल्यू हमने यहां रखी थी, अरे यही रखी थी, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आई थी। उसके हमने एप्लीकेशन भी पढ़ा है, एक पार्टिकल इन बॉक्स 1D 2D और 3D में पढ़ा चुका हूं, डीजनरेसी में पढ़ा चुका हूं, एनर्जी वेव फंक्शन सब मैं उसमें बता चुका हूं। उसके एक दो खास एग्जांपल रह रहे हैं, वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो ये निकलेगा कैसे सर, देखो इसको भी निकाल सकते हैं हम। कहां गया रफ करने का, ये रहा। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालेंगे, अरे देखो तो सही, एच ओ बराबर के ई प्लस बीई होता है। क्या होता है, के ई प्लस बी ऑपरेटर होता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। जब मैं के ई ऑपरेटर का मान रखूंगा, जो कि मैंने अभी अभी समझाया था लास्ट, मतलब अभी बोर्ड पीछे ग्रीन वाले बोर्ड पे क्या समझाया था, अरे एक्स के लिए ये समझाया था ना, अरे ये समझाया था ना, अरे वाई के लिए क्या होगा बेटा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अरे जेड के लिए क्या होगा, प्लस माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब आप इसमें से तीनों में से माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा सर, आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। और v को हम ऐसे के ऐसे एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, फंक्शन को ये चेंज नहीं करेगा, केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब एंगुलर ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, छठा, अरे छठा कौन सा ऑपरेटर है, एंगुलर ऑपरेटर। अब इसको देखते हैं, पहले ऊपर की जो रामायण है उसको मिटा देते हैं। ठीक है, ज्यादा ये समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो एंगुलर ऑपरेटर, सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, अरे बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर वहां पे लिख रखा है मैंने, क्लासिकल में जो पढ़ा जाता है वो r क्रॉस p। यहाँ पे जो r है वो पोजीशन है x i प्लस y j प्लस z के, और जो p है वो, अरे p है जो कौन सा मोमेंटम है, p x i p y j और p z के। अब मैंने यहाँ पे L बराबर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, अरे सर क्या लिख रखा है, r क्रॉस p लिख रखा है। तो कैसे निकलेगा, अरे कैसे निकलेगा, अरे मैट्रिक्स p r क्रॉस p कैसे निकलेगा, अभी देख लो कैसे निकलेगा, x y z और यहाँ पे आ जाएगा px py और, अरे बोलो px py और pz, ये सब ऑपरेटर है। क्या है ये, सब ऑपरेटर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया r क्रॉस p ऑपरेटर है। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स को सोल्व करना भली बात ही जानते हैं।
लास्ट क्लास में मैंने एक क्लास में और बताया था हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में YPZ। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इस कॉलम को और इस एक तो इस कॉलम को और इस रो को दोनों को छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे YPZ माइनस ZPY। ठीक है, अब माइनस J की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या, अरे बोलो क्या आ जाएगा? अरे इस कॉलम को तो छोड़ देंगे, केवल और केवल ये और ये फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे। हम ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हम डिटरमिनेशन निकाल रहे हैं। तो माइनस J XPZ माइनस ZP, अरे बोलो ZPX प्लस Z के बराबर क्या, के डायरेक्शन में, मतलब Z डायरेक्शन में K कैप मल्टीप्लाई XPY माइनस YPX ये निकल के आ गया आपका। क्या निकल के आ गया? एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। निकाल के भी बता दिया मैंने कैसे निकला ये। ठीक है, अब देखो L बराबर मैंने लिख रखा है LXI। क्या लिख रखा है यहाँ पे नीचे, अगर आपको दिख रहा होगा LXI कैप, LYJ कैप और LZ K कैप। अरे क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है ना नीचे, इधर देखो नीचे थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा तो नीचे देख लो, ये लिख रखा है यहाँ पे, लिख रखा है ना। तो LXI प्लस LYJ प्लस LZ K मैंने यहाँ लिख रखा है, वही निकाला है। अब I का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? LX हो जाएगा। Y का जो मल्टीपल है, J का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? अरे बोलो, वो LY हो जाएगा। और जो ये है K का मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? वो LZ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? LZ हो जाएगा। वही तो लिख रखा है यहाँ पे, LX LY LZ ही तो लिख रखा है, वही तो बात कर रहे हैं हम। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। XYZ एक सर्किल में बना लिया आपने, बहुत पढ़ा होगा ये सर्किल। इस सर्किल को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं जिससे दिखे आपको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? X लिख देते हैं, यहाँ हम Z लिख देते हैं और यहाँ हम Y लिख देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। देखो X को पकड़ा, सॉरी X को छोड़ो, पहले X को छोड़ दिया, Y इसका PZ YPZ माइनस ZPY। अरे देखो इसको छोड़ दो, पहले X को छोड़ दो, इन दोनों को साथ में ले लो, फिर Z को छोड़ देना, XY को साथ में ले लेना और फिर Y को छोड़ देना और XZ को साथ में ले लेना। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें घुमाते जाना, चिन्ह का ध्यान रखते हुए, वैसे ही याद रह जाते हैं। ठीक है, X को छोड़ोगे Y और Z का देख लेना, Y को छोड़ोगे Z और X का देख लेना, और Y को छोड़ोगे तो Z और X का देख लेना, और Z को छोड़ोगे तो X और Y का देख लेना। देखो Z को छोड़ोगे, यहाँ पे Z को छोड़ोगे तो XPY माइनस YPX, मतलब जो पहले वाला है वो प्लस में आएगा और जो बाद वाला है वो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे मान लो Y को छोड़ रहे हो तो Z क्या आएगा? अरे Z क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, और X में क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आपके ऑपरेटर खत्म नहीं होते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और एक ऑपरेटर और रह रहा है, उसका क्या नाम है? अरे क्या नाम है उसका? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो एक सातवां ऑपरेटर और रह रहा है, उसके बारे में भी अभी अपन बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ, दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, इसकी निश्चित रहो आप। दिक्कत तो CSIR नेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं CSIR नेट क्योंकि इसको अपन को रैंक के साथ क्लियर करना है ना, इसलिए हमको भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको करनी पड़ रही है। तो शायद आपको ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हम वीडियो भी तो बना रहे हैं। लैडर ऑपरेटर, अरे कौन सा ऑपरेटर आ गया? लैडर ऑपरेटर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। L प्लस बराबर आपने लिख दिया LX प्लस आयोटा LY। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा है। अरे सर घबरा क्यों रहे हो? ये होता है क्या? रेजिंग ऑपरेटर। अरे क्या होता है ये? रेजिंग ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर ये होता है लोअरिंग ऑपरेटर, लोअर ऑपरेटर। अरे क्या होता है? लोअर ऑपरेटर। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, आई नो, मेरे को पता है मेरी राइटिंग कितनी प्यारी है। ठीक है, यहां पे हमने बात की है एंगुलर मोमेंटम की।
उसकी बात की है? अरे बोलो, एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली सर आपने। सर एक स्पिन भी तो होता है। हाँ होता है ना, स्पिन भी होता है। देखो क्या होता है, s प्लस बराबर एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई और s माइनस बराबर एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई। ये कौन सा ऑपरेटर आ गया? अरे कौन सा आ गया? स्पिन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये कोचिंगों में कम ही पढ़ाया जाता है। आई डोंट नो क्यों कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। किसमें आता है? एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। देखो इसको एक बार उतार लो आप, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? लैडर ऑपरेटर, अरे एक सिद्धि होती है ना, सिद्धि, लैडर मतलब सिद्धि। एक सिद्धि ऊपर तो प्लस, एक सिद्धि नीचे तो माइनस। अरे क्या दिक्कत आ रही है? ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस। Lx प्लस आयोटा Ly, Lx माइनस आयोटा Ly। ये स्पिन की बात करोगे तो क्या आएगा? Sx प्लस आयोटा Sy और s माइनस की बात करोगे तो Sx माइनस आयोटा Sy। तो इसको उतार लो फटाफट। सो थैंक यू सो मच। वीडियो ज्यादा बड़ी बन गई वैसे थोड़ी सी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।